देखो एक एक क्वेश्चन दे रखा है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो स्क्वायर दे रखे हैं, तो एक हमने स्क्वायर बना लिया है ना, और इसकी साइड हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कोई एक्स साइड है, और एक दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं तो इसकी साइड हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं वाई मीटर है या वाई सेंटीमीटर कुछ भी है, इतना बोला इन्होंने। फिर इसके बाद बोला एरिया, तो एरिया निकालना हमें आता है, क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, इसका भी एरिया निकालना हमें पता हो जाएगा वाई स्क्वायर, इतनी बात पता चल गई। फिर आगे की बात चलेगी, लेकिन पैरामीटर दे रखा है, लगे हम निकाल ही ले रहे हैं। ये देखो पैरीमीटर बात बोली है, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो आ जाएगा 4x, इधर पैरीमीटर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब हो जाएगा 4y। इतनी बात क्लियर। अब जा रहे हैं क्वेश्चन में, बोला है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया का सम कर दिया जाए, तो सम कर देते हैं, तो सम करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो सम आ जाएगा 468। ये पहली क्वेश्चन तैयार हो गई है ना। अब दूसरी क्वेश्चन इन्होंने बोली है इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका और इसका पेरीमीटर का डिफरेंस निकाला जाए, तो इसका पेरीमीटर कितना है 4x और डिफरेंस का वाला होता है माइनस, इसका पेरीमीटर कितना है 4y और दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस है 24। यहां से इक्वेशन बन रही है, आपको पता है x माइनस का y इज इक्वल टू 4 कॉमन लेके काट दो, कितना बचेगा 6, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहां से एक काम करो, x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का y, और यही वैल्यू जाके x जगह रख दो, इस जगह रख दो, तो आंसर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, गर्मा गर्म आंसर आएगा, और सिर्फ खाना खाना बचेगा। x की जगह हम वैल्यू रख दे रहे हैं, x की जगह आ जाएगा कितना 6 प्लस का y और इसका होल स्क्वायर, और बगल में है y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सॉल्व करोगे इसका तो 6 का 36, y का y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 468 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो जो जुड़ेगा तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2y स्क्वायर और प्लस का 12y, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 3 4 4 4 3 2। अब ये बन गई है कि क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको 2 से काट दे रहे हैं, 2 1 जा 2 तो मतलब y स्क्वायर बचेगा, 2 से काट दोगे तो 6y और 2 से काट दोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको ब्रेक करना है और ऐसा ब्रेक करो कि बीच में 6y आ जाए। तो ब्रेक करना बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। चल आनंद 216 को तोड़ो तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको ऐसा तोड़ा जाए कि 6 बने, बताओ क्या क्या बन जाएगा इससे। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, रोका यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बनना है क्या, नहीं बनना, ये वाला पैटर्न गलत है, दूसरा उठाते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अभी भी नहीं बनना है, तो यहाँ ले लेते 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और बचा 2 2 जा 4 और 4 3 12, ये बन जाएगा है ना। तो ये टूट जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y और माइनस का 2 16, कॉमन लोगे y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y प्लस का 16, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12 y प्लस का 18। अब दोनों सेम हो गए, मतलब टूटा सही है, और टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि जुड़ ना पाया, तो y के लिए आ जाएगी कितनी प्लस का 12, ये वाला चलेगा, ये वाला रुक जाएगा, y के लिए 12 आई है, y के लिए यहाँ 12 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, y के लिए अगर 12 रख दोगे तो आ जाएगा x के लिए कितनी आ जाएगी 18, मतलब ये वाला आपका 18 आ रहा है और ये वाला आपका 12 आ रहा है। ये था सिंपल कैलकुलेशन है ना, इतना हो गया, क्यों समझ आ गया ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आया तो ये बिल्कुल आपके लिए खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आया तो। अरे चलो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है 2 डिजिट का नंबर है, तो कभी भी 2 डिजिट का नंबर कोई भी लेट कर लोगे। चलो हम मान लेते हैं कोई आनंद एक 2 डिजिट का नंबर बताना, 2 डिजिट का कोई नंबर। 24, आनंद ने बताया 24 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा ये होता है, ये वंस प्लेस पे है, बोलोगे ये बच्चों वाली चीज है, ये टेंस प्लेस पे है, ये भी बच्चों वाली चीज है। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 1 प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको जोड़ोगे तो 20 प्लस का 4 आ जाएगा, 24 वापस से बन जाएगा। तो बोलेगा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जब हम लोग इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लेट करेंगे। तो अगर हम कोई डिजिट हम लेट कर ले एक्स वाई है, बताइए कौन सी प्लेस पर है, तो ये 1 पे ये 10 पे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगी, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 y हो जाएगा। तो ये कि ये नंबर बन गया है ना। अगर इसको पलटा दिया जाए तो ये y और x हो जाएगा,
x कितने पे है तो वंस पे, टेंस पे कौन है y है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10y प्लस का 1x। लेकिन ये है रिवर्स नंबर, इसको बोलते हैं रिवर्स्ड नंबर, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। आपको ये बात समझाने के लिए वो वाला हमने फंडा अपनाया। अब देखो एक बात, अब जैसा ये लोग बोले वैसा करते जाना। देखो लिखा है 2 डिजिट का नंबर, ये यहां तक कि हम गुजर गए, है ना। अब आगे बढ़ो, द 10th डिजिट, बताओ 10 डिजिट कौन सी थी हम लोग के पास, ओरिजिनल पे आओगे तो 10 डिजिट कौन सी है, y x है ना, तो 10th डिजिट है x, 10th डिजिट है x, ये हमने इतना लिख दिया। अब आगे बढ़ो, लिखा है इज का मतलब होता है, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, फिर लिखा है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, और फिर इसके बाद वंस, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में होता है वंस डिजिट, वंस पे कौन आ रहा है y। तो पहली क्वेश्चन तो आपको मिल गई, कौन सी है, x इज इक्वल टू 3y। ये पहली क्वेश्चन पैक कर दो डब्बे में और कौन चुरा ना पाए, है ना। फिर आगे जाओ, बोला इफ 36 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या बनाया था, नंबर कौन सा बनाया था, देखो लिखा है 36 सब्ट्रैक्ट करो नंबर से, नंबर क्या है हम लोग के पास, नंबर है हम लोग के पास 10x प्लस का y, तो पाए सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना कर दे, इससे कर देते हैं 36 सब्ट्रैक्ट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोला नंबर पलट जाएगा, तो नंबर पलटा दें तो नंबर पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 10y प्लस का x। अब इसके बाद x को अंदर बुलाओ, और यहाँ 10x में 1x माइनस हो जाएगा, 9x बचेगा, और फिर इसके बाद 10y अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, 36 बाहर फेंकेगा तो आ जाएगा 36, यहाँ से 9 से सबको डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो एक ये क्वेश्चन बन गई, और दूसरी क्वेश्चन पहले से बना रखी थी, है ना। अब बताओ x की जगह क्या रख दे यहाँ पर, तो आप बोलोगे x की जगह 3y रख दो और माइनस का y इज इक्वल टू 4, y के लिए कितनी आ जाएगी 2, जब y की वैल्यू 2 आ गई है तो यहां रख दो 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा, कुछ लोग गांव में इसको बोलते हैं 6, तो आ जाएगा आंसर आपका कितना है, ओरिजिनल में आंसर आपका कितना है 62, 6 और 2 62, है ना, ये आंसर आ गया। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो कर लोगी ना, सबसे पहले ये बना लेना ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो फिर ऐसे मुंह हलगाए बैठे रहना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हाँ हमेशा पहले ये नंबर बनेगा, ऑलवेज इट विल फॉर्म जस्ट। आते तीसरे क्वेश्चन में, देखो लिखा है खिलौना है, और खिलौने से सबने खेला होगा, तुम्हारे साथ भी कोई खेल गया होगा, है ना, और वो खिलौना जो तुम्हारे साथ खेला है उसका दर्द बचपन वाले खिलौने से ज्यादा ही होगा, है ना, समझ रहे ना पायल, आइए बेटे में पॉइंट। हाँ, एक खिलौना है, बोल रहे हैं ऊपर तो ऊपर पे कौन है, ऊपर पे खून है और नीचे पे हेमिस्फीयर है, ऐसा खिलौना है ना, और इस वाले खिलौने से काफी दर्दमय है, इस वाले खिलौने से काफी दर्दमय है ना, ये वाला खिलौना, जब उस खिलौने से भी मतलब नहीं तो क्यों अच्छा बनाया जाए, है ना। अच्छा एक ऐसा है, फिर आगे बोला है इन्होंने रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर आप बात करोगे ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अब इसके बाद ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब ये वाली हाइट है ना, जो कोन की हाइट है, ये कोन की हाइट, अब आगे पता करते क्या क्या दिया है, टोटल हाइट खिलौने की दी है, देखो टोटल हाइट खिलौने की कितनी है 33 है। अब इसके बाद अगर हम 7 हटा दे तो 33 में 7 हटा दिया कितना बचेगा 26, है ना, 26 ही बचेगा। तो हमें कौन की हाइट पता चल गई। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, जब टॉय का निकालोगे ना टीएसए ऑफ टॉय निकाला जाए, तो देखो एक बात याद रखना, जब दो फिगर मिक्स होकर अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे, दो खिलौने मिक्स होकर टोटल सरफेस पूछेंगे तो दोनों का कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। देखो ऊपर से इसका कर्व, नीचे से इसका कर्व, तो दोनों का कर्व निकाल लो, सीएसए निकाल लो एक बार कोन का, और फिर सीएसए निकाल लो एक बार हेमिस्फीयर का, ये दोनों चीज निकाल लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताया जाए, क्यों आनंद, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आनंद बोला पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में रेडियस सेम है, पाई सेम है, तो हम पाई बाहर उठा ले रहे हैं और आर बाहर उठा ले रहे हैं, तो बचेगा एल और प्लस का 2r, है ना। अब इसके बाद पाई के लिए 22/7 और रेडियस दे रखी थी 7, और स्लैंट हाइट हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो आप यहां से अगर स्लैंट हाइट निकालने की कोशिश करोगे तो हमें निकालना एल इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर और रूट में रहेगा। एल की वैल्यू 26 का स्क्वायर कितनी होती है 676 और 749, जोड़ोगे कितना हो रहा है 9 6 15 कैरी 1 1 7 4 11 12 कैरी 1 1 और 725, इस 725 तो कौनों का रूट नहीं होता है,
देखो अब इसका रूट से तो बाहर निकालना जुगाड़ है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये बात तो है। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 29। तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 5 रूट में 29। तो यहाँ पर हम स्लैंट हेड लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 रूट में 29 और प्लस का 2 इंटू आर करोगे तो हो जाएगा 10। अब इसके आगे नहीं जा सकते तो 7 से 7 काट दो, ये हो जाएगा 22। 5 रूट 29 प्लस का आ जाएगा 10। ये आंसर आ गया, और इसके आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपको चुल्ल मची हो तो 29 रूट 29 की वैल्यू रख लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों पायल, आगे सॉल्व करना है क्या, आगे सॉल्व करना है। डी आर एनी चुल, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला, तो हम जा रहे हैं बटरफ्लाई मेथड लगाने। ये तो आता होगा, ये आता ना, बहुत इजी है। इसको सॉल्व करोगे, बटरफ्लाई मारो इधर से इधर, ये पेपर में नहीं आया, ये बेसिक में आ जाएगा। x प्लस 5 माइनस करोगे तो x माइनस का 3 और नीचे आ जाएगा x माइनस का 3 और बगल में आ जाएगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1/6। बटरफ्लाई मेथड लगाया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तितली क्या चीज होती है, तो तितली बताता पहले क्या होती है। जैसे 5/6 है, 2/5 2/7 लिख देते हैं, है ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ऐसे पुछड़िया बना देंगे, और इसके बाद नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बटरफ्लाई बन गई ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। तो यहीं पर लगा दिया है। तो सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा x प्लस का 5 माइनस का x प्लस का 3 अपॉन में मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/6। इसको काट पीट दो तो आ जाएगा ऊपर 8 और नीचे बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/6। 8 we have added 5 and 3 when minus is multiplied by x minus 3 then minus plus is minus and minus minus is plus where here यहाँ ये नीचे वाला मल्टीप्लाई किया ना। देखो x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, माइनस 3 को x से किया माइनस 3x, माइनस प्लस इज माइनस, फिर एक्स स्क्वायर 5 में 3 या 2x बचा, और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 8। यार मजाक था यार, तो लोग सीरियस। 8 6 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 इधर जाएगा 13 63 आ जाएगा। कितने पे टूटेगा, 9 7 63 पे टूट जाएगा। ये देखो ये टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाता है इस दुनिया में, तो ये क्या चीज है। क्यों पायल, एवरीथिंग इज ब्रोकेबल। इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6x माइनस का 63। कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 9, यहाँ कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस का 9, x प्लस का 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो x माइनस 6, x के लिए प्लस का 6 और x के लिए माइनस का 9 भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों चीजें आंसर है। ना दोनों वैलिड है, क्वांटिटी की क्वेश्चन है ना, x की दो वैल्यूज आएंगे हमेशा। क्यों ना, समझ गए ना। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का है, वो सबको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का है ना। इसको √3 को उधर फेंक देते तो यहाँ आ जाएगा सेक, और ये 3x माइनस का 21 के नीचे गिरेगा कौन, 2/√3। अब मेरे को ये आनंद बताने वाला है कि ये 2/√3 सेक में कहाँ पाया जाता है। तो ये आनंद बोल रहे हैं भाई साहब सेक 30 पे पाया जाता है। ठीक, इसके बाद यहां से सेक उड़ाया, यहां से सेक उड़ाया, तो यहाँ पर बचा क्या, 3x माइनस का 21 और इधर बचा है 30। क्यों पाया, समझ गए ना। और इसको उधर भेजोगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 51, x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 17 आ रहा है। अब 17 आ रहा है तो रख ही देते हैं 17 लगातार, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 17 प्लस 30 कितना होता है 30, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर 17 प्लस 30 ये भी हो जाएगा 30, साइन 30 पे होता है 1/4 और कॉट 30 पे होता है √3 कि 1/√3, √3 मतलब 3। सॉल्व करोगे तो 7/3 आंसर आ जाएगा, 7/4, अच्छा 4 3 12 13 13/4 आ जाएगा। ये करेक्ट जवाब है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ओनली 2 मार्क्स, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 मार्क्स। तो ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो देखने के बाद कर तो नहीं पाओगे, इतना तो है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या टेक्निकल है, अगर आपने पहले कभी किया इस क्वेश्चन को तो कर लोगे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, आप बच्चों को सबको ये बात पता रहती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन लेंथ पता नहीं ना ब्रेथ पता है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर धीरे से लिख दे रहे हैं और किसी बात ये बताना नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, इतना हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया एक्स इंटू वाई। अब आगे चलते, क्वेश्चन में क्या क्या बोला वो करते जाएंगे। देखो यहां से पढ़ो ऐसे क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, मतलब माइनस लगेगा बाय 80 स्क्वायर यूनिट। बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स वाई। देखो अभी भी निकाला मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स वाई, और एक्स वाई में कितना कम हो जाता है, 80 कम हो जाता है। कब, अभी बात नहीं बताई कब कम हो रहा है ना। कहां पे एरिया की यूनिट होती है ना, मीटर स्क्वायर नहीं लगता हमेशा, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लगा है। तो एरिया में 80 कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, अब बात आगे कंप्लीट कर रहा है। बोला लेंथ में अगर 5 कम कर दिया जाए, तो लेंथ में 5 कम कर दो, ये लेंथ है ना। अब आगे ब्रेथ भी आएगा कहीं पर, तो अब ब्रेथ में कितना बढ़ा रहे हैं, तो ब्रेथ में बढ़ा रहे हैं कितना, 2, ब्रेथ में बढ़ा दो 2, ब्रेथ कितनी है y, उसमें बढ़ा दो 2, तो 2 बढ़ाओगे तो आ जाएगा y+2। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा टेक्निकल था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ में 5 घटाना है और ब्रेथ में 2 बढ़ाना है, और एरिया में 80 घट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यही सॉल्व करो, x को y से करोगे तो मल्टीप्लाई तो xy आएगा, 2 को x से करोगे 2x आएगा, 5 को y से करोगे 5y आएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा xy माइनस का 80। देखो कुछ कट रहा होगा, कुछ कट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x माइनस का 5y, 10 उधर से आएगा तो माइनस का 70 आ जाएगा। ये बात हजम हो गई होगी, नहीं तो सतमूला मंगाया जाए, है ना, हजम हो गई ना। ना मेरे को अच्छी स्मेल चाहिए यहाँ पे, गंदी गंदी। आई वॉन्ट गुड एटमोस्फियर हियर, ओके। अब आगे, इफ इंक्रीज लेंथ बाय 10 यूनिट। अब आगे बोल रहे हैं अगर लेंथ को 10 बढ़ा दिया जाए, तो लेंथ को बढ़ा दो 10। ये लो हम लोग के साथ खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, लेंथ को 10 बढ़ा दो, तो लेंथ को मतलब x को 10 बढ़ा दिया जाए, लेंथ को 10 बढ़ा दिया, इतना हो गया। अब फिर बोल रहे हैं कि ब्रेथ को 5 घटा दिया जाए, तो ब्रेथ को घटा दो 5, y में 5 घटा दो, तो एरिया बढ़ जाएगा कितने से, 50 से। तो एरिया को बोला था एक्स वाई, बढ़ जाएगा कितने से, 50 से। अब इसको सॉल्व करो फिर से, x को y से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई आएगा, x को 5 से करोगे 5x आएगा, 10 को y से करोगे 10y आएगा, 10 को 5 से 50, यहाँ हो जाएगा xy प्लस का 50। इतनी बात हो गई होगी, और xy से xy काट दो, यहाँ पर क्या बचा है, तो 5x है माइनस का, प्लस का 10y है, उधर भेजोगे 50 50 हो जाएगा 100, है ना। माइनस साइन थोड़ा सा अच्छा क्या लगना है, ऐसे इक्वेशन बना दो, ये दूसरी इक्वेशन है। अब आपको एक बात पता है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर मैं सोच रहा हूं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो मामला रफा दफा हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 से करोगे तो 5 2 10x हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 7 35 होगा, 350। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10x हो जाएगा, और 2 10 20, और फिर इसके बाद 2 10 20। साइन चेंज नहीं करेंगे, ऐसे काट देंगे। 25 में 20 गया, माइनस का 5y बचा होगा, और 350 में 20 चला गया, कितना बचा 330 माइनस का, जी माइनस से माइनस कर दिया। y के लिए आ रही है 5 7 5 6 30, 5 7 35 67। y की वैल्यू जब 67 आ रही है तो x की वैल्यू निकाल लो, तो 5x y 67 है, तो 670 इज इक्वल टू 10, तो 5x इज इक्वल टू माइनस का 660, 0 माइनस से माइनस कर दो, x की वैल्यू देगी